कहा था हम किसानों के कर्ज माफ करेंगे, माफ हुए। कर्नाटका में हमने कहा था कि महिलाओं के खाते में 2000 रुपये हर महीने डलवाएंगे, डल रहे हैं आज भी। हमने कहा था महिलाओं के लिए पूरी बस यात्रा फ्री होगी पूरे प्रदेश में। कर्नाटका की महिलाएं इतनी खुश हैं, तीर्थ यात्रा पे निकल रही हैं, रिश्तेदारों से मिलने जा रही हैं, बस की कोई टिकट की कोई फीस नहीं है, मुफ्त जाती हैं। तो जहां जहां हमारी प्रदेश सरकार है, हमने गारंटी को पूरा करके दिखाया है। जैसे ही सरकार बनती है, गारंटी को पूरा करने का काम शुरू होता है। हम यहां अब कह रहे हैं कि देश में केंद्र में हमारी सरकार अगर आएगी तो मेरे किसान भाइयों, आपके कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा, जिससे जब जब आपको जरूरत पड़े, संकट में है, आप वहां जाकर अपने कर्ज माफ करा सकते हैं। आपके लिए जितने भी खेती के सामान हैं वो सारे जीएसटी मुक्त हो जाएंगे। श्रमिकों के लिए 400 से कम मजदूरी पूरे देश भर में नहीं हो पाएगी, कानून बनाएंगे। जो 30 लाख सरकारी पद मोदी जी ने खाली रखे हैं 10 सालों से, उनको भरा जाएगा। उन सरकारी पदों में से आधे पद महिलाओं के लिए दिए जाएंगे। नौजवानों के लिए 5000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा कि अगर आप अपना कोई छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपको सुविधा उस फंड से मिलेगी। जो स्नातक पास बच्चे हैं उनके लिए 1 लाख सालाना की अप्रेंटिसशिप मिलेगी। मतलब जब तक स्थायी रोजगार नहीं मिलेगा तब तक आप एक ऐसी नौकरी करेंगे जिससे आप सीखेंगे भी और आपको वेतन भी मिलेगा, कम से कम 1 साल में 1 लाख रुपए का। मेरी बहनों, आपके लिए जो गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला है, उसके खाते में हर महीने 8500 रुपए, कुल मिलाकर 1 साल के बाद वो 1 लाख रुपए बनता है, आपके खाते में डायरेक्ट सरकार डालेगी। ये उस बात की पहचान है कि आप घर पे भी कितना काम करती हैं, आप गृहस्थी संभालती हैं, परिवार को संभालती हैं, ये उस बात की पहचान है। हम आपको मजबूत करने का काम करना चाहते हैं। तो इसी तरह से हमारी तमाम गारंटी हैं। ये तो सिर्फ थोड़ी है जो मैंने बताई आपको, इसके अलावा भी बहुत सारी गारंटी हैं जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी हमारे कार्यकर्ता देंगे। हम इन सब को पूरा करके आपको दिखाएंगे। एक ऐसी सरकार लाना चाहते हैं हम जो खरबपतियों के लिए नहीं, आपके लिए चले। हमने हमेशा उद्योग का समर्थन किया है, उसको बढ़ाया है। आपने यहाँ भी देखा, रायबरेली में इंदिरा जी ITI लाई, अमेठी में मेरे पिताजी BHEL लाए, HAL लाए। ये सब काम भी किए हमने, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, हमने सबको मजबूत किया है ताकि आपको रोजगार मिले। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 5-6 खरबपति पूरी देश की संपत्ति ले रखे हैं, उनको दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, और बाकी जो जनता है 90% जनता वो खाई में ही रह रही है। आज किसी भी नौजवान से पूछूं, मैं तुमसे पूछ रही हूं, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैं तुम्हें ये लो 5 किलो का राशन दे रही हूं हर महीने, या फिर तुम्हें रोजगार दूंगी, तो तुम कौन सा चुनोगे? रोजगार चुनोगे, क्योंकि रोजगार से खुद कमाओगे, आत्मनिर्भर बन जाओगे, किसी पे निर्भर नहीं रहोगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो राजनीतिक दल इस तरह की नीति बनाएगा जिससे आप निर्भर रहेंगे लेकिन आप आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, आप अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते, उसकी नीति ठीक नहीं है। ये आपको गहराई से समझना पड़ेगा। यहाँ आपके क्षेत्र में जागरूकता हमेशा से रही है, 100 सालों से रही है। हमारी और आपकी बहुत पुरानी एक परंपरा रही है, राजनीतिक जागरूकता। जो आपकी जागरूकता थी, आपके किसान यहाँ 103 साल पहले आंदोलन कर रहे थे,
और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सुनाई दिया कि यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं किसान, कि गरीब किसान इतने बड़े साम्राज्य के खिलाफ खड़ा हो गया है, तब वो यहाँ आए। अंग्रेजों को पता चला कि जवाहरलाल नेहरू यहाँ आने वाले हैं, तो उन्होंने सब जगह नाकाबंदी कर दी। पंडित जी एक ट्रक में बकरियों के नीचे छुप के यहाँ आए किसानों से मिलने के लिए, आंदोलन में शामिल हुए। और जब किसान गिरफ्तार हुए तो जवाहरलाल नेहरू जी भी उनके साथ पहली बार गिरफ्तार हुए। ये आपकी परंपरा है। आपकी एक और परंपरा है कि जब आपको लगता है कि नेता से कोई गलती हो गई, आपको पसंद नहीं आई बात, तो आपने दुरुस्त करने का काम भी किया। आपने इंदिरा जी जैसी महान हस्ती को भी दंड दिया, एक चुनाव हराया क्योंकि आप नाराज थे। आपने कहा कि जो इनकी एक नीति आपको पसंद नहीं आई। इंदिरा जी आपसे नाराज नहीं हुई, इंदिरा जी आपका आदर करती थी। वो समझी कि आज अगर मैं हारी हूं तो जनता मुझे कुछ कह रही है, मुझे सुनने की जरूरत है। आज के नेता क्या कहते हैं? जनता सवाल उठा रही है, मुंह बंद करो, इनका गिरफ्तार कर लो, बंद कर दो, सवाल किसी को नहीं उठाना चाहिए। आज की सरकार क्या कहती है कि नीति बनेगी लेकिन जनता के जरूरतों के आधार पर नहीं बनेगी। नीति बनेगी तो बड़े बड़े खरबपतियों के आधार पर बनेगी। आज की सरकार क्या कह रही है कि किसानों को गरीबी की दलदल में रहने दो, इन पे टैक्स बढ़ा दो, इनकी हर चीज को महंगी कर दो। ये आंदोलन करेंगे। 600 किसान शहीद हुए आंदोलन में, इनकी सुनवाई नहीं होगी। आज की सरकार कह रही है कि बड़े बड़े खरबपतियों के कर्ज माफ कर दो। 16 लाख करोड़ रुपए उनके माफ किए, किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया। जो कानून किसानों वाले कानून लाने वाले थे, जिसके खिलाफ तमाम देश के किसानों ने आंदोलन किया 2 साल पहले, वो कानून क्या थे? वो कानून यही थे कि खेती किसानी भी बड़ी खरबपतियों को सौंप दी जाए। तो आपको समझना पड़ेगा अपनी जागरूकता से, ये जो जागरूकता की परंपरा है यहाँ की, कि आज देश में क्या हो रहा है और क्या परिस्थितियां बन रही हैं। आपका जीवन जो आप जी रहे हैं, जो संघर्ष आपके हैं, ये एक सच्चाई है। दूसरी तरफ आप टीवी पे, इश्तिहारों में, बड़ी बड़ी होर्डिंग पे ये देख रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, फूल रहा है, फल रहा है, मोदी जी दिख रहे हैं, हमेशा किसी बड़े बड़े इवेंट में जा रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सच्चाई, जो आपकी सच्चाई है, क्यों नहीं दिख रही है। जब चुनाव के समय चर्चा होती है, टीवी चलाते हैं, तो क्या चर्चा हो रही है? हमेशा धर्म के आधार पर चर्चा होगी, जाति के आधार पर होगी। जो फिजूल का मुद्दा उठाना है इनको, कभी कह देंगे कि कांग्रेस पार्टी आपकी भैंस चुराने वाली है, कभी कह देंगे कि एक्सरे की मशीन लाकर कांग्रेस पार्टी आपके घरों में घुसेगी और आपके गहने ले जाएगी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इतना बड़ा पद संभाल रखा है, उस पद की गरिमा को नहीं देख रहे हैं, जो मन में आया वो कह डाल रहे हैं ताकि आपका ध्यान भटक जाए। जो टीवी पे दिख रहा है, आज सारे टीवी के चैनल बड़े बड़े खरबपतियों ने खरीद रखे हैं। सवाल पूछते हैं तो सवाल भी उनके कहीं और से आ रहे हैं। वो ये सवाल नहीं पूछेंगे किसी भी पार्टी से कि आप बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या करेंगे। मैंने पूछा, कल एक पत्रकार आई थी, ऐसे ऐसे फिजूल के सवाल कर रही थी। मैंने कहा, जरा आप मुझे बताइए कि आप मुझसे क्यों नहीं पूछ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी जनता के लिए क्या करने जा रही है, हमारी नीतियां क्या हैं। कि सरकार ने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिसके जरिए इन सवालों का जवाब दे पाए। रोजगार नहीं बनाए, महंगाई कम नहीं की, जितने बड़े बड़े वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिए। सारा काला धन देश में वापस आएगा विदेश से और उसमें से 15-15 लाख आपके खातों में डाला जाएगा।
ये भी उनका वादा था, पूरा नहीं किया, जुमला था। चुनाव खत्म हुआ, उन्हीं के गृह मंत्री ने कह दिया अरे वो तो चुनावी जुमला था। आपसे कहा कि खेती किसानी से आपकी आमदनी दुगनी करेंगे। आज सच्चाई क्या है? कर ही नहीं पा रहे हो खेती। यहाँ ओले पड़ते हैं, नुकसान होता है, भुगतान भी नहीं मिलता। आवारा पशु ऐसे घूम रहा है कि पूछिए मत। 5 सालों से ये सिलसिला चल रहा है। रात को किसान बैठता है खेती में पहरेदारी करने के लिए। आपकी ड्यूटी तो 24 घंटे की ड्यूटी कर दी है, कोई पूछने वाला नहीं है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो समस्या है ना, मैं मिसाल के तौर पे आपको बताना चाहती हूँ कि जब सरकार की नीयत ठीक होती है तो कोई भी समस्या हो जनता की, उसे हल करने का काम हो सकता है। यही समस्या जिसका सामना अब यहाँ कर रहे हो, जो हल नहीं हुई है ये सालों से, यही समस्या छत्तीसगढ़ में थी। आप भारी बहुमत से इस चुनाव में राहुल जी को जिताइए। आपको एक ऐसे सांसद मिलेंगे जो दिन रात आपके लिए काम करेंगे, आपके लिए समर्पित रहेंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। डरते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं। जहां अन्याय देखते हैं वहां अन्याय के खिलाफ खड़े रहते हैं। कोई इनको दबा नहीं सकता, कोई इनको डरा नहीं सकता। ये आपके हैं और आपके ही रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भैया का ये जो मशीन है आपकी, उसमें भैया का तीसरा नंबर है बटन, तीसरे नंबर पर दबाकर भैया को विजयी बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।